पवित्र नर्मदा नदी जिसे मां का दर्जा दिया गया है, जिसकी लाखों श्रद्धालु परिक्रमा करते हैं, जिसके जल को अमृत स्वरूप घरों और मंदिरों में पूजा जाता है, ऐसी नर्मदा नदी के घाट पर गांव का गंदा पानी मिल रहा है। पूरे गांव का मलमूत्र वाला पानी नर्मदा नदी में जाकर मिल रहा है, जिससे जीवनदायिनी मां नर्मदा नदी दूषित हो रही है। रायसेन जिले के बरेली तहसील के अलीगंज नर्मदा घाट पर जहां पूरे गांव का गंदा पानी नर्मदा नदी में जाकर मिल रहा है और वहीं श्रद्धालु स्नान करने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत द्वारा पानी को मिट्टी डालकर रोका गया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर गंदा पानी नर्मदा में मिलने लगता है। सरकार नदियों को स्वच्छ रखने के लिए कई योजनाएं चलाती है। सामाजिक संस्थाएं भी यदाकदा नर्मदा नदी में जाकर स्वच्छता अभियान चलाते हैं, लेकिन सीवेज के पानी की व्यवस्था नहीं होने से 3000 की आबादी वाले अलीगंज गांव का पूरा गंदा पानी नर्मदा में मिल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है कि इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को नहीं, लेकिन लापरवाही उदासीनता के चलते कई वर्षों से समाधान ही नहीं किया गया। ग्रामवासियों का कहना है कि नाले के रूप में पूरा पानी 24 घंटे नर्मदा नदी में मिल रहा है, जिससे नर्मदा का पानी दूषित हो रहा है। जब इस मामले में जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी से बातचीत हुई तो उन्होंने आश्वासन दिया शीघ्र ही जांच कराकर इसकी व्यवस्था की जाएगी। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ग्राम पंचायत के बजट के बाहर का काम है, इसलिए 3 से 4 जगह पत्थर डालकर इसे साफ किया जाएगा। हालांकि ये नाकाफी है, लेकिन ये पहल नर्मदा को स्वच्छ रखने में काम आएगी। नर्मदा किनारे के सभी गांवों में इस तरह का काम हो जाए तो गांव का पानी नर्मदा में मिले भी तो स्वच्छ होकर मिले। जिला पंचायत सीईओ ने जनपद सीईओ को निर्देश दिए हैं कि जल्द इस पर काम हो। सभी अलीगंज में गंदे नाले का पानी सब नर्मदा जी में आने लगा है। इसके लिए ये गाँव का पानी सब गंदा जी, ये अभी मेरी जनपद सीईओ से इस विषय में बात हुई है और इसमें हम लोग एक अच्छा प्लान कर रहे हैं कि जो ग्रे वाटर अंडरग्राउंड वाटर होता है, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, वो और कुछ बोल्डर के माध्यम से ताकि पानी जो फ़िल्टर होकर के जाए। बताया ऐसा गया है कि वो नेचुरल उसका डाइवर्जन ऐसा है कि वो उस पानी को कहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ प्लांट्स ऐसे लगाएं जो उस पानी का यूज़ करें और जहाँ जो एंड पॉइंट है, जहाँ नर्मदा जी का जो पॉइंट है, वहाँ जाते-जाते वो पानी साफ़ सुथरा हो जाए। तो 2-3 जगह बोल्डर और उससे अगर उसको रोक करके फ़िल्टर करेंगे और कुछ ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स डालेंगे तो वो पानी ताकि गंदा ना जाए। कोशिश ये करें, मैंने कहा कि अगर एसटीपी का कुछ हो जाए, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अगर हो जाए तो वो भी उस पे भी बात हुई है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है उसमें तो वो उसको भी प्लान में वो भी प्लान ध्यान में है। मेरी जनपद सीईओ से इस विषय में बात हुई है और इसमें हम लोग एक अच्छा प्लान कर रहे हैं कि जो ग्रे वाटर अंडरग्राउंड वाटर होता है, ग्रे वाटर ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं, वो और कुछ बोल्डर के माध्यम से ताकि पानी जो फिल्टर हो करके जाए। बताया ऐसा गया है कि वो नेचुरल उसका डाइवर्जन ऐसा है कि वो उस पानी को कहीं डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली कुछ प्लांट्स ऐसे लगाएं जो उस पानी का यूज़ करें और जहाँ जो एंड पॉइंट है, जहाँ नर्मदा जी का जो पॉइंट है, वहाँ जाते जाते वो पानी साफ़ सुथरा हो जाए। तो 2-3 जगह बोल्डर और उससे अगर उसको रोक करके फ़िल्टर करेंगे और कुछ ट्रीटमेंट के लिए केमिकल्स डालेंगे तो वो पानी ताकि गंदा न जाए। कोशिश ये करें, मैंने कहा कि अगर एसटीपी का कुछ हो जाए, वहाँ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का अगर हो जाए तो वो भी उस पर भी बात हुई है। अगर ऐसा कुछ हो सकता है उसमें तो वो उसको भी प्लान में वो भी प्लान ध्यान में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मी नारायण धागा। क्या मामला है ये गंदे नाले? ये गांव का ये गंदा पानी सब नर्मदा में आ रहा है, इससे लोगों की आस्था कम हो रही है। अच्छा, ये घाट हमारे क्षेत्र का एक प्रमुख घाट माना जाता है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। शासन प्रशासन इस पे कोई देख रेख नहीं करता तो है, लेकिन कच्ची पच्ची कोई व्यवस्था कर देता है, 2-4 दिन चलता है, फिर पानी फूट जाता है। इसलिए और मोदी सरकार लाखों रुपए इस पे खर्च कर रही है, पर्यावरण मना रहे हैं। अब हम तो यही कहेंगे भैया, कोई कर्मचारियों की कोई कमी है, कोई गलती है, हम गांव के लोग क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन कोई सुनते मुनते कोई नहीं है। अस्थायी व्यवस्था बना देते हैं, 2-4 दिन चलता है, फूट जाता है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे कि सरकार इतने लाखों रुपए खर्च कर रही है इसमें, तो आप इस पर ध्यान देना चाहिए। भैया आप ध्यान दें, मां नर्मदा को स्वच्छ बनाएं।
और आप भी हिंदू हैं, अपन सब आस्था रखते हैं और हम क्या कह सकते हैं। यही व्यवस्था बन जाए बहुत अच्छी बात है। जय मां नर्मदा। पूरे गांव के गंदे नाले का पानी नर्मदा जी में मिल रहा है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये पूरा गंदा पानी जो है मां नर्मदा में जाकर मां नर्मदा को दूषित करता है। ये घाट जो है अलीगंज घाट, ये नर्मदा का बहुत बड़ा घाट है और आसपास के यहाँ बहुत से लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से यही कहूँगा कि भैया ये गंदा पानी जो इस नाले का जो नर्मदा जी में जा रहा है, कई बार कह चुके और वो सुनते तो हैं लेकिन वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। और यहाँ मतलब बहुत गंदा पानी दूषित जो माँ नर्मदा में जाता है, लोग बीमार हो जाएं, कई रोग यहाँ से उत्पन्न हों, तो इसका जवाबदार कोई शासन रहेगा क्या? यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच भी करते तो हैं, इसको कच्चा बना के करते हैं, लेकिन वो सब निकल के फिर से माँ नर्मदा में जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये घाट साफ स्वच्छ रखा जाए। शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि वो इसे गंभीरता से लें और मां नर्मदा को स्वच्छ बनाएं। नर्मदा जी में जो नाले का गंदा पानी जा रहा है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में यार भैया, पानी बहुत लंबा एरिया है, गांव वालों से मतलब जो दूषित पानी है, प्रदूषित पानी जो सब नर्मदा जी में जा रही है। आप शासन प्रशासन से या ग्राम पंचायत से यही निवेदन है कि इस पानी को रोका जाए और मैया जो दूषित हो रही हैं, मैया को दूषित पानी से बचाया जाए।